सबकी सुनी सुनाई रागनी है। वैसे तो चुगलिया बात भी याद है, लेकिन आपको वो रागनी सुनाऊंगा जो सभी भाइयों को याद है। जब उसकी आंखें में आंसू आ गए, उसकी मां कहे, अक मां मैं फांसी टूटूंगा, लेकिन तू रो मना। अके बात मां, अक मैं मर गया तो मारे हिंद के सुनने डेरे हो जाएंगे, और मेरे के से वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। अकापा जल के मर जाओगे या आग गेर दी पाती में, फरे राजा का दीवा बुझेगा धर्म रेहाना बागाती में। फांसी तोड़ो चाहे गेटी गोटो चाहे गोली मारो छाती में, मरे हुए भी शेद देंगे बिच्छू सरप के वेरे हो जाएंगे, और मैं मर गया तो हमारे हिंद के सुनने डेरे हो जाएंगे। जब यह बात उस भगत सिंह ने अपनी मां से कही, तो उसकी मां से अपनी बात कहता हुआ, अक मां यह जवान उम्र है, इस उम्र में 100 मुसीबत पड़ती हैं। कैसे क्या लिखा? हेलो हेलो प्योर रंग सुनाऊंगा भाई। फिर 100 पड़े मुसीबत बेटा, इस उम्र जवान में, फिर भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। ध्यान तो सुनो रे, रागनी पुरानी कौन है होती है भाई, मानस पुराने हो जाए। नौजवान भाई ध्यान तो सुनो, बूढ़िया ने रागनी सुनी सांग देखे, लेकिन नौजवान भाई ध्यान तो सुनो कैसे क्या लिखा। तालियां भी बजाते रहो। हिंदवासी ढंग नया रे करेंगे, शेर की माँ कहा करेंगे, शेर की माँ कहा करेंगे। हिंदुस्तान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। 100 पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंडर फेंको, जिनके पीछे मत दौड़ो। हम देश के पंछी, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। न्यू बोलिया माँ घबराओ मना। अग बेटा घबराऊं कौन है? सुनी हो रहे, रोंगटे खड़े कर दूंगा रागनी में, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रागनी पुरानी है। अग बेटा तू मर गया ना, कोई ट्रैक्टर पर फोटो छपवा होगा, कोई मोटरसाइकिल पर फोटो छपवा होगा। आजाद
तो काफी लोग शहीद हुए हैं, लेकिन भगत सिंह का नाम न्यारा लिया जाता है। जब भगत सिंह को फांसी का हुक्म होया तो 1 महीने के अंदर उसने न्यू बेरा लगाया, मैं फांसी टूटूंगा फलाने दिन। भगत सिंह का खुशी के कारण 5 किलो वजन बढ़ गया, अगर मैं देश के खातिर फांसी टूटूंगा, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं आजादी की। बोल वीर भगत सिंह की। आरसी जी एक शेर क्या करो आप देशवासियों के लिए। एक शेर इतना अच्छा होगा हेलो हेलो कि आपको ताली बजाने पर मजबूर कर देगा, और तालियां की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आरसी जी कौन सा शेर है वो? बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट रुको भाई साहब, व्यवस्था बन जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। आप साहब पियो, व्यवस्था हम बनावांगे। सुना रहे हैं जयदीप जी, पर एक बात कहनी है कि अभी कहा जयदीप जी ने कि छोटी छोटी बातों से भी देश आजाद हो जाया था। नहीं जी, छोटी छोटी बातों से देश आजाद नहीं हुआ। अरे जब देश आजाद हुआ तो ना जाने कितनी माओ ने अपने बेटे खोए, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए, कितने सुहाग उजड़े, कितने बच्चों ने अपने पिता खोए, तब कहीं जाकर हम स्वतंत्र हुए हैं। क्योंकि आज हम स्वतंत्र हैं तो उन वीरों के कारण, उन वीरांगनाओं के कारण। एक लड़की होकर स्टेज पे अगर मैं नाच सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, और आप इतना अच्छा प्रोग्राम देख सकते हैं, ये कमेटी वाले इतना अच्छा प्रोग्राम करवा सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। किसी ने लिखा कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान ना होता, कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान ना होता, अर्जुन अगर कायर ना बनता तो गीता का ज्ञान ना होता, और उस नेता भगत सिंह का अगर बलिदान ना होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का पैगाम नहीं होता। किसी ने लिखा, आजकल के हमारे नौजवान साथी हैं, और ये शायरी जो करोगे ये उससे भी जोश भरी होनी चाहिए। यूं कहते हैं कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के वास्ते। सजनों, भगत सिंह की उम्र ज्यादा नहीं थी, 20-22 साल की उम्र में भगत सिंह आप और हमारे लिए चला गया, उस फांसी के तख्ते पे झूल गया। आज के जमाने में 20-22 साल के बालक कोई ABCD का ज्ञान नहीं होता। उनका जज्बा, उनका जोश देखिए कि वो इस वतन के खातिर चले गए। किसी ने लिखा और बड़ी अच्छी बात लिखी कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के वास्ते, अरे मरना है तो मरो अपने इस वतन के वास्ते। कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के वास्ते, मरना है तो मरो अपने इस वतन के वास्ते। 2 गज जमीन नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारे दफन के वास्ते। जब आएगी तुम्हारी लाश उस तिरंगे में लिपटकर, हम जैसी लाखों हसीना अपना दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारी कफन के वास्ते, तुम्हारी कफन के वास्ते। सजनों, और किसी ने लिखा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अरे बुरा तो वो इंसान है जिसका ये खुद का ईमान बुरा है। भगत सिंह को अंग्रेजों ने कहा कि रे भगत सिंह हमसे माफी मांग ले, हम तुझे आजाद कर देंगे। सजनों, भगत सिंह न्यू कहने लगा कि रे अंग्रेजों, माफी तो वो लोग मांगते हैं, 2 प्रकार के लोग माफी मांगते हैं। कौन कौन? जो गद्दार होते हैं या गुनहगार होते हैं। ना तो मैं अपनी भारत माता का गद्दार हूं और ना तुम अंग्रेजों का गुनहगार हूं, मर तो सकता हूं पर माफी कदे भी नहीं मांग सकता। और किसी ने लिखा, बड़ी अच्छी बात लिखी, बात अच्छी लगे मेरे लिए नहीं, उन कवि महोदय के लिए, उन वीरों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा देना। किसी ने लिखा कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। और बुरा ना मानो तो आज खुले अल्फाजों में कह दूं दोस्तों, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। और कैसे? मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती
चलो, देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। देश नी चलो, देश नी चलो, देश नी चलो, देश नी चलो। एक बात आपके बीच में और लिखना चाहता हूं भाइयों, सबसे ज्यादा शहीद और सबसे ज्यादा पहलवान, देखो बात करे दम की बोलूंगा, सबसे ज्यादा शहीद, सबसे ज्यादा पहलवान या स्पोर्ट्समैन, कोई भी गेम होया, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, ये सारे गेम हैं। एक तरफ तो पूरा भारत, एक तरफ हमारा छोटा सा हरियाणा। ताली बजाओ भाई, छोटा सा देश है। और आज तक के जो शहीद हैं, एक तरफ तो पूरे भारत के शहीद, और 56,272 हमारे बालक हो गए भाई आज तक, 56,272। एक बार उनके नाम तभी ताली बजाओ भाई। कैसे? तेरे सारे कह तेरे गीते सुनूंगी, सारे के तेरे गीते सुनूंगी। देख कदे ना कदे तेरी माँ फिर पढ़ूंगी, फिर पढ़ूंगी, फिर अगले जन्म में फिर जन्मूंगी, अगले जन्म में फिर जन्मूंगी, इसी संतान